बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में हुई एक हत्या की। असल में यहां एक हिंदूवादी नेता की हत्या के बाद दक्षिण कर्नाटक के कन्नड़ जिले में तनाव का माहौल है, जबरदस्त तनाव है, बवाल है। हत्या की वारदात बीती रात उस वक्त हुई जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नेता अपने पोल्ट्री फार्म से घर वापस लौट रहा था और बताया जा रहा है कि हत्यारे एक मोटरसाइकिल पर सवार थे जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर केरल का बताया जा रहा है। पीएफआई एंगल से साजिश के तार जोड़े जा रहे हैं। विरोध में राज्य के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस और लोगों में झड़प भी हुई है, क्योंकि कुल्हाड़ी से हत्या हुई, धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या के बाद ये बवाल और तनाव बरकरार है, क्योंकि कल की ये घटना है और उसके बाद से लगातार कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है इस घटनाक्रम को लेकर। कर्नाटक में हिंदूवादी नेता की हत्या, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवीण नेट्टारू की हत्या, धारदार हथियार से की गई प्रवीण की हत्या, बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, हत्या की वारदात के बाद कन्नड़ जिले में बवाल। ये शोर दरअसल इंसाफ के खातिर उठती आवाजों का है, जिसने दक्षिण कर्नाटक के कन्नड़ जिले को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अब जरा इस बाइक को देखिए। ये वही बाइक है जिस पर सवार होकर आए अमन के दुश्मनों ने सरेआम इस शहर को रात गहराने से पहले ही बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। ये तस्वीर प्रवीण नेट्टारू की है, जो मंगलवार की रात करीब 9 बजे अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट रहे थे। उसी समय बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश उनके नजदीक आए। तीनों बदमाशों के चेहरे नकाब और मास्क से ढके हुए थे। तीनों के हाथों में धारदार हथियार लहरा रहे थे। तीनों ने उतरकर सबसे पहले प्रवीण को रोका। इससे पहले प्रवीण को समझ पाते तीनों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। प्रवीण को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वो तीनों बदमाश जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी पर सवार होकर अंधेरे में फरार हो गए। इस वारदात के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने प्रवीण को पहचान भी लिया और उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रवीण की सांस उखड़ चुकी थी। प्रवीण नेट्टारू की पहचान उस इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सचिव के तौर पर थी। जाहिर है कि उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। हालात इस कदर खराब हुए कि पुलिस को इलाके में हालात काबू में रखने के लिए और फोर्स मंगवानी पड़ी। पुलिस अभी तक प्रवीण नेट्टारू के कातिलों की न तो पहचान पुख्ता कर सकी है और न ही अभी तक किसी को गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन पुलिस को उस मोटरसाइकिल के बारे में जरूर पता चल गया जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने किया था। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि उस मोटरसाइकिल का नंबर केरल का था। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता की हत्या के बाद बवाल बढ़ गया और ये बवाल उस वक्त और भी ज्यादा तीखा हो गया जब ये बात निकलकर सामने आई कि हत्या के इस वारदात में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ होने का शक है। The law and order in the state has crippled and shattered, especially in the last 3 years. We have not witnessed 1 or 2 of such incidents. It has been a continuous spree of such killings. It is 30, and this is 31, number 31. And till date, in spite of the government being ruled by the BJP in the state and in the center, not a single case has reached its logical end. प्रवीण नेट्टारू की हत्या मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी कोई पुख्ता सबूत भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस हत्यारों के साथ साथ सबूत भी तलाश रही है। कुछ चश्मदीदों का दावा है कि हत्या बेल्लारे इलाके में एक मुस्लिम युवक मसूद की हत्या का बदला लेने के सिलसिले में की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्विटर पर इस वारदात की निंदा की है। उन्होंने भाजपा युवा कार्यकर्ता की हत्या पर दुख जाहिर किया है और लोगों को भरोसा दिया है कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त सजा भी दी जाएगी। SP is also there in the spot, and they have been constantly in touch with Kasaragod SP because it's a border. The way it has been done, it shows a very, very pre-planned and organized thing. We have taken it very seriously, and
We are hopeful to nab as soon as possible. All thing what is to be done is done. Some of the things we can't express it now. कर्नाटक में हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर उस दहशत को ताजा कर दिया है जिससे उबरने की कोशिश पूरा देश कर रहा था। आज तक ब्यूरो।